हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉलिड स्टेट का एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं आपके पास। बाबू हम लोग देखिए पिछले लेक्चर में ऑक्टाहेड्रल का साइज बताए थे, यानी अष्टफलकीय रिक्तियाँ का आकार बताए थे, त्रिज्या बताए, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ यानी टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ का टेट्राहेड्रल वॉइड का हम लोग रेडियस बताए। बाबू इसके बाद इन लोग का नंबर बताया कि टेट्राहेड्रल रेडियस टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या कितना होगा, ये बात किए। फिर बाबू हम लोग बात किए कि कौन कौन सा जो कंपाउंड है, नहीं वो जैसे NaCl स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग बात किए थे। आज हम उसको देखते हैं, समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। देख बाबू देखो, आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें। देखिए इसको रॉक साल्ट भी बोलेंगे। देखिए NaCl ये आपका एक क्यूब हो गया, सोडियम को इससे डिनोट करेंगे और क्लोराइड आयन को हरा वाला से। देखिए क्लोराइड आयन जो है आपको हम बता देते हैं कि जो Cl- आयन होगा वो FCC पे जाएगा। Cl- आयन कहाँ जाएगा बाबू, FCC पे जाएगा। FCC का मतलब बेटा कहाँ जाएगा, कोना पे बाबू, कोना पे जाएगा और फेस के सेंटर पे जाएगा। और ये जो Na+ आयन जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होगा, तो एज के सेंटर पे और ये बॉडी के सेंटर पे। तो दिमाग में बैठा लो कि एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो देखें आप इसको, देखो ठीक है ना, फेस सेंटर्ड की भी क्लोज पैकिंग होगा। इसमें जो एटम होगा देखिए कॉर्नर पे जाएगा, देखिए प्रत्येक कॉर्नर पे जाएगा और फेस के सेंटर पे भी जाएगा। देखिए कॉर्नर पे जा रहा है, कॉर्नर पे जा रहा है, सब कॉर्नर पे चला गया। और साथ में जो Na+ आयन कहाँ होगा, सेंटर में, देखिए सेंटर में चला गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ जाएगा, दो सेंटर के बीच में, कॉर्नर के दो बीच में देखिए, और ये फेस के नहीं, देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यानी कि दिमाग में बैठा लें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा Na+ आयन और FCC बनाएगा क्या चीज़, Cl- आयन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, तो एज के सेंटर पे ये ऑक्टाहेड्रल शेप बना देता है, और आपको याद रखना होगा, ये प्रत्येक यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि प्रत्येक Na+ आयन या Cl- आयन 6 Na+ आयन से घिरा होगा। यहाँ पर एक Na+ आयन 6 Cl- आयन से घिरा होगा, या Cl Na से घिरा होगा, या Cl Na से घिरा होगा, या Na Cl से घिरा होगा, यानी 6 से घिरा होगा। इसलिए याद रखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछेगा बेटा, नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा तो पर यूनिट सेल में NaCl में 4 NaCl यूनिट होगा। अगर NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो आप बताएंगे 6। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोई आयन को जितना अपोजिट आयन घिरेगा, यानी Cl- आयन को Na+ आयन से घिरने की संख्या को नंबर ऑफ सराउंडिंग आयन, नहीं, पॉजिटिवली चार्ज सराउंडिंग आयन ऑफ एनी आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी इस आयन का जो अपोजिट चार्ज होगा, अगर Cl- आयन है तो Na+ आयन जितना घिरेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यानी Cl को Na घेरेगा और Na को Cl घेरेगा, तो जितना Na को Cl घेरेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, याद रखेंगे, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, चाहे Na का हो
Na का प्लस का पूछे या Cl का पूछे, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आप कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे 6। अब इसके बाद देखो, पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल में कितना आयन होगा। अति तो पिछले ये में करवा चुके हैं कि FCC जाता है तो कॉर्नर और साथ में फेस सेंटर पे होगा। कॉर्नर पे कितना होता है 1/8, 8 को कॉर्नर है तो 1/8 × 8, और फेस के सेंटर पे होता है 8 कॉर्नर है और प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8, 6 फेस है लेकिन हर फेस पे 1/2 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन बराबर कितना हो जाएगा 4। अब ऑक्टाइडल वॉइड की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, नंबर ऑफ सोडियम आयन। तो सोडियम आयन कहाँ है, तो 12H के सेंटर पे और एक क्यूब के सेंटर में, घन के सेंटर पे है। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना हो जाएगा। तो 12 एज है और प्रत्येक एज पे 1/4 होता है, तो 1/4 इंटू एक सेंटर पे 4, ये टोटल बराबर 4 Na होगा और 4 Cl होगा। समझ में आया। NaCl में 4 Na प्लस आयन होगा और 4 Cl माइनस आयन होगा पर यूनिट सेल। अब हम लोग बात करें सीजियम क्लोराइड की। याद रखेंगे सीजियम क्लोराइड, तो देखिए सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोराइड ये बैगनी कलर का जो होगा, वायलेट कलर का होगा, वो सीजियम होगा, और ये आपका पीला कलर का जो होगा क्लोराइड आयन होगा। ये आपका कॉर्नर पे रहेगा, क्लोराइड आयन कॉर्नर पे होगा और सीजियम आयन बॉडी के सेंटर पे होगा। यानी कि ये BCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यानी कैसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, BCC, या ऐसे भी जा सकता है, कॉर्नर पे सीजियम आयन हो सकता है और बॉडी के सेंटर पे Cl माइनस आयन हो सकता है। यानी कि दोनों में से किसी का बोलेगा कि ये एक CS प्लस आयन से कितना टच कर रहा है, तो 8 टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। CSCl में CS का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा तो 8, देखिए तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में कितना पूछेगा तो 8, या सीजियम का पूछे या क्लोराइड का पूछे, आप दोनों में से किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो आप बोलोगे 8। अब हम लोग क्या करें, टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल को कैलकुलेट करें। यानी कि प्रति एक कोष्ठिका में कितना आयन है उसको कैलकुलेट किया जाए। आपको पता है कि Cl माइनस आयन कहाँ पाया जाता है, तो Cl माइनस आयन केवल कॉर्नर पे पाया जाता है। आपको तो पता है कि Cl माइनस आयन पर कॉर्नर पर होगा, तो कॉर्नर पर होगा, Cl माइनस आयन कोना पे होगा। अब तो पता है, तो टोटल नंबर क्लोराइड आयन कितना होगा भैया, तो कोना 8 को कोना है और 8 कोना गुने 1/8 पर यूनिट कॉर्नर है, एक कोना बराबर 1। उसी तरह से सीजियम आयन का पर यूनिट सेल कितना होगा, तो देखो सीजियम आयन एक बॉडी सेंटर, आप जानते हो बॉडी सेंटर पे यानी काय के केंद्र में है, तो उसकी संख्या कितना होगा 1। इसका मतलब क्या होगा कि एक यूनिट सेल में एक वो CS है, एक सीजियम होगा और एक क्लोरीन होगा। यानी पर यूनिट सेल अगर आपसे पूछा जाए कि पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितना सीजियम क्लोराइड होगा, कितना CS आयन होगा, कितना Cl आयन होगा, तो आपको बोलना होगा 1 CS आयन होगा और 1 Cl माइनस आयन होगा। आप इसको याद रखेंगे आप लोग। अब हम लोग बात कर लें रेडियस रेशियो रूल। देखिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल थोड़ा सा देख ले बाबू, ये आयनिक कंपाउंड का होगा। तो आप बताओ रेडियस रेशियो में क्या होगा, कि जैसे मान लो NaCl है बाबू, NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस आयन है, तो Na प्लस और Cl माइनस आयन है, तो यहाँ पर केटायन का रेडियस होगा और ये एनायन का रेडियस होगा। यानी रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ एनायन, दोनों का रेडियस का रेशियो होगा कि ना होगा? किसका कैसे रेशियो ये बताओ? इस केटाइन का NaCl है तो एनायन केटाइन हो गया, और Cl माइनस आयन हो गया तो क्या हो गया? एनायन हो गया। तो इन दोनों का रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो यानी व्हाट इज रेडियस रेशियो? यानी कि रेडियस रेशियो इज द रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन टू दैट ऑफ एनायन, यानी कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन टू दैट ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। तो हम लोग को रेडियस रेशियो रूल नहीं पढ़े, पहले हम लोग क्या पढ़े? रेडियस रेशियो पढ़े। तो रेडियस रेशियो क्या पढ़े बाबू? देखो, तो रेडियस रेशियो क्या है? तो रेडियस रेशियो क्या है कि एक तरह का रेशियो है। किसका रेशियो है? तो केटाइन का रेडियस और एनायन का रेडियस का रेशियो है। किसका रेडियस का रेशियो बाबू? तो केटाइन और एनायन का रेडियस का रेशियो है। इनके रेशियो को हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो। इनके रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो। अब हम लोग एक टर्म आया हम लोग के पास आया, अभी आप बात किए थे, वीडियो में भी बात किए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात क्या है बाबू? तो धनायन का त्रिज्या और ऋणायन का त्रिज्या। धनायन का त्रिज्या और ऋणायन का त्रिज्या, धनायन का त्रिज्या और ऋणायन का त्रिज्या का जो अनुपात होता है, दैट अनुपात को हम लोग बोलते हैं, उस अनुपात को त्रिज्या अनुपात बोलते हैं। अब हम लोग बात करें यानी किसका त्रिज्या के अनुपात को आप बोलोगे बाबू? तो आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड तो दो चीज़ से मिलके बनता है आयनिक कंपाउंड, एक धनायन से मिलके बनता है और एक ऋणायन से मिलके बनता है। धनायन और ऋणायन से मिलके बना, तो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है, जो उस अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिज्या अनुपात। अब बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि इसका हिंदी होता है उप संयोजन, उप संयोजन संख्या, या इसका एक नाम और भी है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। अब आपसे पूछा जाए कि समन्वय संख्या क्या है या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो अभी हम आपको बताए हैं बाबू कि अगर कोई धनायन है, कोई केटायन है, उसके जो सराउंडिंग पॉजिटिवली चार्ज आयनों की जो संख्या होगा, यानी इस केटायन को, इस धनायन को के गो एनायन, के गो ऋणायन घेरा हुआ है तो 4 गो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बाबू? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन सराउंडिंग number of positively charged ions surrounding any ion is called coordination number। तो यानी कि किसी आयन का उसके विपरीत आयनों की विपरीत आयनों से घिरने की संख्या को, आयनों से घिरने की संख्या को
संख्या को उपसंध संख्या कहते हैं। यानी उपसंध संख्या क्या है? तो उपसंख्या क्या है? किसी आयन को उसके विपरीत आयनों की संख्या से घिरने की संख्या को, अगर 5 को आयन से घिरा हुआ है, अगर कोई पॉजिटिव आयन 5 को निगेटिव आयन से घिरा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगर कोई निगेटिव आयन 10 को, मान लो 10 को पॉजिटिव आयन से घिरा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 10। अगर कोई आयन अपने, अगर कोई निगेटिव आयन 8 को पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप समझ में आ गया होगा, नहीं? ठीक है, अब आप बात करते हैं हम लोग बात करें कि आखिर ये मान लें कि ये रेडियस है, ठीक है, ये कैटायन है, अब क्या हुआ कि अभी ये नेगेटिव आयन है, ठीक है, समझने के लिए अभी ये R/R माइनस रेडियस रेशियो निकला, ठीक है। अब हम क्या करें कि कैटायन का एनायन का साइज को घटा दें, कैटायन का साइज को वही रखें, एनायन का साइज वही रखें और एनायन का साइज को घटा दें। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 14। यानी इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर से बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अगर हम एनायन का साइज को छोटा कर देंगे, एनायन का साइज को छोटा कर दें या कैटायन का साइज को बढ़ा दें, कैटायन का साइज को बढ़ा देंगे या एनायन का साइज को घटा देंगे तो आपको रेडियस रेशियो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेडियस रेशियो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैटायन का साइज को बढ़ाना पड़ेगा या एनायन का साइज को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अगर हम कैटायन का साइज को बढ़ा करके या एनायन का साइज को घटा दें तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी हम फिलहाल क्या किए हैं कि एनायन का साइज को घटा दिए आपको समझाने के लिए कि एनायन का साइज को घटा दिए तो रेडियस रेशियो तो बढ़ जाएगा, और रेडियस रेशियो बढ़ा तो इसका मतलब देखिए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस रेशियो बढ़ने पर आपको एक एग्जांपल दे के बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 14 नहीं होगा तो इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर 14 नहीं होगा, अब इसको आप एक्सटर्नल है, ठीक है ना। तो ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिए हैं, हमने एक एग्जांपल दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो बढ़ने से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। इतना जान जाइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। और साथ में एक चीज़ और जान जाइए कि इसका मतलब सर दोनों में कोई रिलेशन है, किसे किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो में रिलेशन है। हमने हाँ दोनों के बीच में रिलेशन है। यस तुमने रिलेशन तो है। इसी रिलेशन को आप बोलते हो किसे किसके बीच में रिलेशन को? रेडियस रेशियो
रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बीच का जो रिलेशन होगा दैट रिलेशन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल किसको किसको बोलेंगे जीता? किससे किसके बीच का डिफरेंस को, किससे किसके बीच के रिलेशन को? तो रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बीच का जो रिलेशन होगा दैट रिलेशन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। यानी कि त्रिज्यानुपात, उपसंख्या और संरचनात्मक व्यवस्था के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? त्रिज्या अनुपात नियम। आप थोड़ा सा बाबू इधर देखो कि त्रिज्या अनुपात क्या है? धनायन और ऋणायन का अनुपात है। तो त्रिज्या अनुपात कैसे बढ़ेगा? या तो धनायन का आकार बढ़ा दो तो बढ़ेगा, या तो ऋणायन का आकार घटा दो तो बढ़ेगा। ये देखो, जैसे मान लो कि 12/3 बराबर 4 हुआ। अगर हम इसको 24 कर देते हैं, 24/3 तो 8 हो गया। अगर हम इसको घटा के 2 कर देते हैं, 12/2 6 हो गया। तो ये कब बढ़ेगा? ये भागफल कब बढ़ सकता है? जब आप धनायन के त्रिज्या को बढ़ा दो या ऋणायन की त्रिज्या को क्या कर दो? घटा दो। तो आपका भागफल क्या होगा? बढ़ेगा। यानी भागफल क्या है? त्रिज्या अनुपात। और अगर त्रिज्या अनुपात अगर बढ़ता है तो उपसहसरण संख्या भी बढ़ जाता है। और किससे किसके बीच का? त्रिज्यानुपात, उपसहसरण संख्या तथा त्रिज्यानुपात, उपसहसरण संख्या तथा संरचनात्मक व्यवस्था के बीच के संबंध को, संरचनात्मक व्यवस्था के बीच के संबंध को, संरचनात्मक व्यवस्था के बीच के संबंध को क्या बोलते हो आप? त्रिज्या अनुपात नियम। क्या बोलते हो? त्रिज्या अनुपात नियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या अनुपात नियम। तो आप हमें देखें, अब हम लोग इसको ऐसे समझा जाए। देखिए, यहाँ पे एक टेबल के आधार पे से दोनों के बीच का रिलेशन समझ जाए। देखिए, ये आपका त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या या सीएन, या सीएम। इसके बाद यहाँ पे संरचनात्मक व्यवस्था, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, अगला संरचना के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे उदाहरण, देखो बाबू,
यदि आपका त्रिज्या अनुपात 0.155 से कम हो, 0.155 से कम हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय या उप सहसंयोजन संख्या 2 होगा। और इसका संरचनात्मक व्यवस्था क्या होगा? रैखीय। रैखीय। अगर आपका 1.55 से लेकर के 0.225 के बीच में होगा, यानी कि अगर आपको 0.155 से 1.55 टू 0.225 के बीच में होता है, यानी इतने और इतने के बीच होगा, तो इसका समन्वय संख्या 3 होगा। याद रखेंगे इसका ये लीनियर, ठीक है। इसका होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेनर समतल त्रिकोणीय, इसका कोई स्ट्रक्चर का प्रकार नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है B2O3। याद रखेंगे समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय, त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगला है अगर 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में आ जाए, 0.225 से 0.414 के बीच में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। और ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होगा, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। याद रखेंगे अगर रेडियस रेशियो इतना और इतना के बीच में होगा तो उसका समन्वय संख्या धनायन और ऋणायन का जो बीच का जो अनुपात निकालेंगे, अगर अनुपात इतना और इतना के बीच में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखेंगे 4 होगा। कुछ भी आ जाए तो इतना और इतना के बीच में होना चाहिए। अगर इतना और इतना के बीच में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। ये कैसा होगा? जेडएनएस प्रकार का होगा। कैसा होगा? जेडएनएस प्रकार का होगा। इसका जेडएनएस कल पिछले 2 लेक्चर में हमने बात किया है कि जेडएनएस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जेडएन प्लस 2 आयन एकांतर रूप से अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, चतुष्फलकीय रिक्तियां में पाया जाता है। आपको बताया हुआ चीज है। फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल होता है CuCl या CuBr। बाबू अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इसको बोलते हैं अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। अष्टफलकीय क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय। इसका NaCl स्ट्रक्चर होगा। और इसका एग्जाम्पल होगा KBr, नहीं MgO, ऐसे। अगर इसके बाद हम लोग बात करें, अगर 0.732 से लेकर के अगर 1 के बीच में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और इसका क्या होगा? BCC बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, काय केंद्रित घन। और इसका
एग्जाम्पल होता है CH Cl, अभी बात किए थे CS केंद्र में और 8 कोना पे 4 ऊपर और 4 नीचे Cl-N। एग्जाम्पल CSBr। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा बात कर लें। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 1 हो जाए, त्रिज्या अनुपात 1 हो जाए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और ये CCP बनाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या HCP बनाएगा। ठीक है, और इसका उदाहरण होगा धातु। जितने भी धातु हैं आपको बताया हुआ पिछले लेक्चर में, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 धातु का हो सकता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कि आयनिक कंपाउंड का, ये आयनिक यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 नहीं होता है क्यों? तो इसका जवाब यही देंगे कि इसका जो रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात बढ़ता है तो उप संख्या बढ़ता है, और आयनिक कंपाउंड का अधिकतम त्रिज्या अनुपात कितना है? 1 है। क्यों 1 है? तो भैया अब 1 से ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से बढ़ेगा? 8 से ज़्यादा। सर 12 हम बोले कि धातु का है बेटा, आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक का बोले जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों हो। वो दूसरी बात, आप यहाँ पे देख रहे हैं NaCl। अगर ZnS में अगर दाब लगाएंगे तो ZnS जैसा स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो ZnS जैसा संरचना है, अगर उसमें दाब लगाएंगे तो वो NaCl जैसा संरचना हो जाएगा। याद रखेंगे कि ZnS जैसा संरचना को अगर दाब लगाएंगे तो NaCl जैसा संरचना हो जाएगा। अगर NaCl जैसा संरचना है, अगर उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, NaCl को गर्म करेंगे तो बन जाएगा ZnS जैसा संरचना। अगर इसको दबाएंगे तो NaCl जैसा संरचना हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl और CHCl में दोनों में ज़्यादा स्थायी कौन है, ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बताओ CHCl ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आयन को 8 गो अपोजिटिव चार्ज घेर रहा है, यहाँ पे एक आयन को 6 अपोजिट चार्ज आयन घेर रहा है। तो जितना ज़्यादा आयन घेरेगा उतना ज़्यादा आकर्षण होगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब कि CHCl का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा अस्थायी होगा, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है इसलिए कम अस्थायी होगा। तो बाबू आप लोग त्रिज्या अनुपात समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किसी सॉलिड का ठोस का घनत्व यानी कि डेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बाबू आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक बटन जरूर दबाएं। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।